नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं, इसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें। तो आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो आज हम अनुच्छेद 63 से प्रारंभ करेंगे, जो राष्ट्रपति के पद के बारे में उपबंध करता है। तो संविधान के भाग 5 में जब हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति के बाद, तो अनुच्छेद 63 जो उपबंध करता है भारत के संविधान में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। इसकी तो हम विस्तृत व्याख्या देखें संवैधानिक आधार पर, तो यह अनुच्छेद सिर्फ इतना कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति पद होगा। इसमें न तो चुनाव की प्रक्रिया का विवरण है, न योग्यता का, न अधिकार का। यह सब आगे के अनुच्छेद मतलब 64 से लेकर 70 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 63 से भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में प्रावधान करता है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं अनुच्छेद 63 के, तो वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 63 का जो उद्देश्य है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद को जो संवैधानिक मान्यता देना है। दूसरा, इसे एक उद्घोषणात्मक अनुच्छेद माना गया है, यानी ये केवल घोषणा करता है कि यह पद होगा। तीसरा देखिए इसके संबंध में, लोकतंत्र में संतुलन की भूमिका पर यह अनुच्छेद बल देता है। भारत जैसे जो संसदीय लोकतंत्र में जहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वहाँ उपराष्ट्रपति का होना एक सहायक और बैकअप व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति आपात स्थितियों में राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यकरण कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 63 में वर्णित है हमारे संविधान में। इसीलिए यह पद अत्यंत आवश्यक होता है और एक प्रकार से बैकअप व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 63 के संबंध में आपको एक सारणी के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद के महत्व को आपको ऐसा बताना चाहूंगा। अगर इसके पहले बिंदु को देखें तो संवैधानिक स्थिति, तो यह भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद। अगर इसके कार्य के बारे में देखें तो यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 64 में जो प्रावधान है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति काम करते हैं। चुनाव उनका जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचकों द्वारा होता है, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। भारत में जो उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें भारत के उपराष्ट्रपति पद को, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था, अमेरिका के संविधान से भारत के उपराष्ट्रपति पद की प्रेरणा ली, जहां वाइस प्रेसिडेंट का पद है और वह सीनेट का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे हम देखें अनुच्छेद 64 को, तो अनुच्छेद 64 में जो भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा, सभापति होगा। मूल पाठ जो संविधान में दिया गया अनुच्छेद 64 का वो इस प्रकार है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और जब तक वह पद पर बना रहता है तब तक वह उस सदन का सभापति भी रहेगा। उस सदन का तात्पर्य है राज्यसभा का, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। अगर हम इस अनुच्छेद 64 की विस्तृत व्याख्या देखें तो पहला जो बिंदु इसका निकल कर आता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष अर्थात सभापति के रूप में भूमिका। उपराष्ट्रपति राज्यसभा अर्थात संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब है कि वह इस पद के लिए अलग से चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि उपराष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही
वह राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है, जो अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संसदीय कार्य में इसकी भूमिका क्या होती है। वह मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, जिसमें सदन को बुलाना, स्थगित करना, प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि का संचालन, नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना, अनुशासन बनाए रखना और सदन में मत विभाजन वोटिंग की प्रक्रिया को संभालना, ये कार्य जो है उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है निर्णायक मत कास्टिंग वोट जो होता है। उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन यदि सदन में किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाए तो वो अपना निर्णायक मत दे सकता है, जो अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर क्या असर होता है, इसके संबंध में भी जानकारी मिलती है। जब उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा दे दे या उनकी अनुपस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वह तब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उस दौरान जो राज्यसभा का कार्य संचालन होगा वो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। इसके संबंध में अनुच्छेद 64 के जो मुख्य बिंदु है संक्षेप में देखें तो अनुच्छेद 64 कहता क्या है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मत देने का अधिकार जो है केवल निर्णायक मत कास्टिंग वोटिंग होगा जब विधेयक पर बराबर मत हो जाए। कार्रवाई का संचालन राज्यसभा के नियमों के अनुसार। राष्ट्रपति के कर्तव्यों पर असर, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर सभापति का कार्य नहीं करता बल्कि उपसभापति राज्यसभा का कार्य करता है। आगे देखें अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 जो है उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो करेगा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन जो उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो उसके संबंध में जो उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 65 में, तो सबसे पहला उपबंध ये है कि जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले या जब तक राष्ट्रपति फिर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ न हो जाए, तब तक उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो तो उसे राष्ट्रपति के वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वे सब कार्य करेगा जो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण इसका उपबंध है अनुच्छेद 65 का, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए या उस पद पर कार्य करने के लिए वे वेतन, भत्ते और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। तो ये उपबंध भी अनुच्छेद 65 में दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 65 की जो विस्तृत व्याख्या अगर देखें तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वो किन परिस्थितियों में करते हैं। तो उसका पहला बिंदु है जब राष्ट्रपति का निधन हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति अवकाश पर हो अर्थात विदेश यात्रा आदि, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से असमर्थ हो जैसे गंभीर बीमारी इत्यादि के कारण, या फिर पद रिक्त हो जाए या किन्हीं अन्य कारणों से, तब भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब तक
नया राष्ट्रपति पद नहीं संभालता या वर्तमान राष्ट्रपति पुनः कार्य करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यहाँ पे विशेषतः नोट करने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति के वापस लौटने तक पद पर रहता है। तो ये ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति अधिकतम जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति के लौटने तक उस पद पर बना रहता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राष्ट्रपति जैसे अधिकार और कर्तव्य। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के सभी कार्यकारी अधिकार, विधायी शक्तियां, न्यायिक कार्य, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो ये भी हमें जानकारी के लिए उपयोगी है। जो अधिकांशतः क्वेश्चन बन के आते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो इसको आप गंभीरता से लें और इसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। आगे देखा जाए, उन्हें राष्ट्रपति के समान, उन्हें मतलब उपराष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, मंत्रिपरिषद से सलाह लेने, संसद को संबोधित करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। आगे हम महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो यह है वेतन और भत्ते। भाई, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो उन्हें उपराष्ट्रपति के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और यह संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार होता है। उदाहरण के रूप में जो एक्ट है, प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस एक्ट 1951, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उन्हें दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित है अनुच्छेद 65 से। भूमिका इसकी देखी जाए तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जब निर्वहन करते हैं तब कार्यकाल अस्थायी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, अधिकार पूर्ण राष्ट्रपति जैसे, वेतन राष्ट्रपति के बराबर। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो तो क्या करें, ऐसे भी विवाद हमारे सामने खड़े हो सकते हैं और हुए भी हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो, जैसे मृत्यु या असमर्थता, तब राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तब यह कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 70 तथा संसद के अधिनियमों के अंतर्गत आता है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 65 को देखें तो अनुच्छेद 65 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद अर्थात राष्ट्रपति में कभी भी रिक्तता का संकट उत्पन्न न हो। उपराष्ट्रपति एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में कार्य करते हैं और देश की संवैधानिक स्थिरता बनाए रखते हैं। तो अनुच्छेद 65 को आपने विस्तृत व्याख्याओं के साथ, उनकी महत्वपूर्ण बातों के साथ समझा। आगे अनुच्छेद 66 है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपको मैंने अनुच्छेद 63, 64, 65 तीन अनुच्छेदों को बताया। तो आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अनुच्छेद 66 से पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें। इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।